और कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। भोपाल में एक प्रेमी ने शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और 2 रात तक वो व्यक्ति अपनी मृत प्रेमिका के साथ ही रहा। भोपाल में सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका की हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश के साथ कमरे में सोया। उसे शक था कि प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और इसी शक ने रितिका की जान ले ली। आरोपी सचिन बेरोजगार था। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। युवक को अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या होती थी और उस पर शक भी करता था। 27 जून को दोनों में झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को चादर में बांधकर कमरे में रखा और 2 रात तक उसके साथ सोया रहा। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने तीसरे दिन शराब के नशे में उसने खौफनाक करतूत अपने दोस्त को बताई। दोस्त के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों के बीच 3.5 साल से प्रेम संबंध था। वे 8 महीने से किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इसके बाद सचिन राजपूत यहां से चला गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि रितिका अक्सर अपने बॉस से फोन पर बात करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होते थे। उसने रितिका और उसके बॉस की चैट पढ़ ली थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान सचिन ने रितिका का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। भोपाल में एक प्रेमी ने शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और 2 रात तक वो व्यक्ति अपनी मृत प्रेमिका के साथ ही रहा। भोपाल में सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका की हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश के साथ कमरे में सोया। उसे शक था कि प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और इसी शक ने रितिका की जान ले ली। आरोपी सचिन बेरोजगार था। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। युवक को अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या होती थी और उस पर शक भी करता था। 27 जून को दोनों में झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को चादर में बांधकर कमरे में रखा और 2 रात तक उसके साथ सोया रहा। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने तीसरे दिन शराब के नशे में उसने खौफनाक करतूत अपने दोस्त को बताई। दोस्त के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों के बीच 3.5 साल से प्रेम संबंध था। वे 8 महीने से किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इसके बाद सचिन राजपूत यहां से चला गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि रितिका अक्सर अपने बॉस से फोन पर बात करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होते थे। उसने रितिका और उसके बॉस की चैट पढ़ ली थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान सचिन ने रितिका का गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। भोपाल में एक प्रेमी ने शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और 2 रात तक वो व्यक्ति अपनी मृत प्रेमिका के साथ ही रहा। भोपाल में सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका की हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश के साथ कमरे में सोया। उसे शक था कि प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और इसी शक ने
रितिका की जान ले ली। आरोपी सचिन बेरोजगार था। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। युवक को अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या होती थी और उस पर शक भी करता था। 27 जून को दोनों में झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को चादर में बांधकर कमरे में रखा और 2 रात तक उसके साथ सोया रहा। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने तीसरे दिन शराब के नशे में उसने खौफनाक करतूत अपने दोस्त को बताई। दोस्त के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों के बीच 3.5 साल से प्रेम संबंध था। वे 8 महीने से किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इसके बाद सचिन राजपूत यहां से चला गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि रितिका अक्सर अपने बॉस से फोन पर बात करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होते थे। उसने रितिका और उसके बॉस की चैट पढ़ ली थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान सचिन ने रितिका का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। भोपाल में एक प्रेमी ने शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और 2 रात तक वो व्यक्ति अपनी मृत प्रेमिका के साथ ही रहा। भोपाल में सचिन ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका की हत्या कर दी। 2 दिन तक लाश के साथ कमरे में सोया। उसे शक था कि प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है और इसी शक ने रितिका की जान ले ली। आरोपी सचिन बेरोजगार था। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। युवक को अपनी प्रेमिका से ईर्ष्या होती थी और उस पर शक भी करता था। 27 जून को दोनों में झगड़ा हुआ और सचिन ने रितिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को चादर में बांधकर कमरे में रखा और 2 रात तक उसके साथ सोया रहा। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने तीसरे दिन शराब के नशे में उसने खौफनाक करतूत अपने दोस्त को बताई। दोस्त के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। ये दोनों लगभग 3.5 साल से लिव इन में थे। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। पुलिस ने शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। दोनों के बीच 3.5 साल से प्रेम संबंध था। वे 8 महीने से किराए के मकान में लिव इन में रह रहे थे। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई और इसके बाद सचिन राजपूत यहां से चला गया। पूछताछ में आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि रितिका अक्सर अपने बॉस से फोन पर बात करती थी। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े होते थे। उसने रितिका और उसके बॉस की चैट पढ़ ली थी। इस बात पर भी उनका झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान सचिन ने रितिका का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।